आज से बहुत पहले की बात है। चीन के बादशाह के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आसो था, मंझले का बासो और सबसे छोटे का नाम तासो था। एक दिन उस बादशाह के पास किसी दूसरे मुल्क के बादशाह का कासिद खत लेकर आया, जिसमें लिखा था कि आप अपने तीनों बेटों को कुछ दिनों के लिए मेरे यहां भेज दें। मेरी इकलौती बेटी खासवान तीनों शहजादों में जिसे पसंद करेगी, उसके साथ शहजादी खासों की शादी रचा दी जाएगी। दूसरे दिन चीन के बादशाह ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनको उस खत के बारे में तफसील से बताया, और फिर इन तीनों को कुछ हिदायतें देकर एक बड़े लाव लश्कर के साथ तीनों शहजादों को उस बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना कर दिया। जब इन शहजादों ने आधा रास्ता तय कर लिया तो कुछ देर आराम करने के लिए जंगल में एक खूबसूरत जगह का इंतखाब करके ठहर गए। यह दिन बड़ा सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, हर तरफ सब्जा बिखरा हुआ था। परिंदे अपनी अपनी बोलियों में चहचहा रहे थे। चिड़ियों के गीत सुन सुनकर दरख्त झूम रहे थे। मीठे पानी के चश्मे जारी थे। हिरण चौकड़ियां भरते इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। बंदर इस खुशगवार मौसम से लुत्फ उठा रहे थे और खुश होकर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर कलाबाजें मखा रहे थे। एक तरफ से हाथियों का घोल झूमता चला आ रहा था। ऐसा खुशगवार नजारा था कि हर तरफ बहार ही बहार थी। तीनों भाई इस पुरबहार मौसम से और ज्यादा लुत्फअंदोज होना चाहते थे। अचानक तीनों शहजादों ने बाकी का रास्ता पैदल चलने का फैसला किया। चुनांचे उन्होंने बाकी का लाव लश्कर वापस भेज दिया और कहा कि हम आधे से ज्यादा रास्ता तो तय कर ही चुके हैं। दरख्तों की ठंडी और घनी छांव में हंसते खेलते मजे मजे से चलते रहेंगे। सैर की सैर हो जाएगी और सफर भी कट जाएगा, और फिर हमारे पास सामान तो इतना है ही नहीं, खुद आप ही उठा लेंगे। इससे बाजुओं में ताकत भी आएगी। यह सब सोचकर तीनों शहजादों ने अपना लाव लश्कर और घोड़े वापस भेज दिए और खुद अपना अपना सामान उठाकर मजे मजे से हंसते गाते अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। लेकिन अभी वह तीनों थोड़ी ही दूर गए थे कि शहजादा आसो और बासो ने अपना अपना सामान भी छोटे भाई शहजादे तासो के हवाले करते हुए कहा, तासो मियां, जब तुम थक जाओगे तो बता देना, फिर यह सारा सामान हम उठा लेंगे। ये कहकर दोनों भाई जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन बेचारा तासो बोझ की वजह से उनसे बहुत पीछे रह गया। शहजादे आसो और बासो आगे आगे जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक खरगोश मिला। खरगोश ने उन दोनों से इल्तिजा की कि मेरे बिल में एक पत्थर गिर गया है, उसे निकाल दीजिए। दोनों शहजादों ने खरगोश की बात सुनकर एक जोरदार कहकहा लगाया और पत्थर को बिल के और भी अंदर कर दिया और हंसते हुए आगे चल दिए। जब शहजादा तासो सामान उठाए उस खरगोश के पास से गुजरा तो खरगोश ने उससे भी यही इल्तिजा की कि मेरे बिल में से पत्थर निकाल दो। शहजादा तासो बड़ा रहमदिल था। उसने सामान को जमीन पर रख दिया और झुककर बिल से पत्थर बाहर निकाल दिया। खरगोश खुश होकर कहने लगा, मियां तासो, सब्ज गेंद उठाना। ये कहकर खरगोश झाड़ियों की तरफ भाग गया और नजरों से ओझल हो गया। दूसरे दिन जब तीनों शहजादे शहजादी खासों के शहर में पहुंचे तो उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया और उनको एक जुलूस की शक्ल में महल में लाया गया। उनकी बहुत खातिर मदारत की गई। फिर शहजादी ने उनसे कहा, यह 3 रंगीन गेंदें हैं, तुम तीनों एक एक गेंद उठा लो। शहर से बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां जाकर तुमने इन गेंदों को फेंकना है। जिसकी गेंद सबसे दूर जाकर गिरेगी मैं उसके साथ शादी करूंगी। उस वक्त शहजादा तासो को खरगोश की बात याद आ गई कि तासो मियां सब्ज गेंद उठाना। दिल ही दिल में वह हैरान था। अल्लाह जाने क्या माजरा है, मगर उसने सब्ज गेंद उठा ली। बासो ने सियाह और आंसू ने सुर्ख गेंद ले ली। गेंदें लेकर तीनों शहजादे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। तीनों भाई एक कतार में खड़े हो गए और अपनी अपनी गेंद फेंकी। जब सब्ज गेंद घास पर गिरी तो खरगोश, जो पहले ही से घास में छुपा बैठा था, झट गेंद को मुंह में पकड़ा और तेजी से भागता हुआ गेंद को दोनों भाइयों की गेंदों से आगे ले गया। तब शहजादा तासो की शादी शहजादी खासों से हो गई और दोनों हंसी खुशी महल में रहने लगे। उधर जब आसो और बासो सर पर अपना अपना सामान उठाकर हाँफते हुए आहिस्ता आहिस्ता
घर की तरफ लौट रहे थे तो उनके सामान के ऊपर खरगोश बैठा हंस रहा था। लेकिन शहजादा आसो और शहजादा बासो को यह बात